नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो सेक्शन 8 और जो सेक्शन 9 है। इन दोनों सेक्शन में बताया गया है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इन दोनों के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 8 में कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन होते कौन है? आपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखे होंगे एक सेशन जज जरूर होता है, वहीं पर एक उसको मानते हैं हम एक कोर्ट ऑफ सेशन। जो एक प्रिजाइडिंग जज होता है, कौन? सेशन जज, तो उसको हम कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं। ये हर एक कोर्ट में आपको कोर्ट ऑफ सेशन देखने को मिलेंगे। और उसके ऊपर कौन आ जाते हैं स्टेट लेवल पर? हाई कोर्ट। और उसके ऊपर कौन आ जाते हैं? जो है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में आपको कोर्ट ऑफ सेशन और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं ये कौन होते हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा, किस तरह से वहां पर उनको बनाया जाता है, ठीक है, और उनका कितना एरिया प्रेस्क्राइब होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है। और जो इसका सबसेक्शन 1 है सेक्शन 8 में, सबसेक्शन 1 यहां पर यही बता रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोर्ट ऑफ सेशन को स्टैब्लिश करती है फॉर एवरी सेशन डिवीजन। मतलब कि वो हर एक सेशन डिवीजन में एक डिवीजन बट होती है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। एक डिवीजन में उसको काफी सारी सब डिवीजन में भी बांट दिया जाता है, ठीक है। और वहां पर निकल के आती है क्या? सेशन डिवीजन। तो वो गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है कि वो किस तरह से वहां पर इस्टेब्लिश करे, किस तरह से वहां पर उनकी डिवीजन को बनाए। ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होता है। तो हर एक डिवीजन में, हर एक सेशन डिवीजन में एक सेशन कोर्ट होती है, जिसको इस्टेब्लिश कौन करता है? गवर्नमेंट वहां पर इस्टेब्लिश करती है। मैंने आपको सब सेक्शन 1 में सिर्फ यही बताया है कि इस्टेब्लिश किसको करती है? कोर्ट ऑफ सेशन को। कहां पर? सेशन डिवीजन में। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि जो वहां पर प्रिजाइडिंग जज होता है, जिसको हम बोलते हैं सेशन जज, सेशन जज को गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है उसको वहां पर अपॉइंट किया जाए। वहां पर अपॉइंट कौन करती है? हाई कोर्ट, जो कि सबसेक्शन 2 में बताया गया है। सबसेक्शन 2 में यही बताया गया कि जो प्रिजाइडिंग जज होता है कोर्ट ऑफ सेशन में, उसको अपॉइंट करती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है वहां पर अपॉइंट करने की, किसको? कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन जज को, जो कि प्रिजाइडिंग जज होता है सेशन कोर्ट में। तो सबसेक्शन 2 सिंपली यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहा है। और जो सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 3 यहां पर यही बता रहा है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है कि जो एडिशनल सेशन जज होते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में, जो एडिशनल सेशन जज होते हैं, जो कि काम को बांटते हैं, किसके? कोर्ट ऑफ सेशन के काम को बांटते हैं, जो कि सेशन में ही ट्राइबल है, जो भी कोई केस, तो वहां पर उनको बांट दिया जाता है। अगर एक ही कोर्ट ऑफ सेशन होगा तो वहां पर उसके बाद बर्डन होगा। तो इसीलिए एडिशनल सेशन जज को बनाया जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर 3 जज भी हो सकते हैं, 4 जज भी हो सकते हैं। वहां पर पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर एडिशनल सेशन जज को बनाए जाते हैं, और वो भी हाई कोर्ट के द्वारा ही वहां पर उनको अपॉइंट किया जाता है, जो वहां पर प्रिजाइडिंग जज होते हैं एडिशनल सेशन जज में। तो वहां पर जो प्रिजाइडिंग जज होते हैं उनको हाई कोर्ट ही अपॉइंट करती है। तो यहां पर सिंपली यही बताया गया है कि जो हाई कोर्ट के जो जज होंगे, जो प्रिजाइडिंग जज होंगे, सबसेक्शन 3 में सिर्फ वही अपॉइंट करेंगे। कौन करेंगे? जो हमारी हाई कोर्ट है, जो वहां के हाई कोर्ट उनकी लगती है, जो, ठीक है, जिस भी स्टेट में हाई कोर्ट है, जिस भी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वो सेशन डिवीजन, जहां पर वो बनाई गई है, उसी में जो सेशन कोर्ट है और जो वहां पर एडिशनल सेशन जज है, वहां पर उन सभी को वहां पर अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट के थ्रू। तो सबसेक्शन 3 सिंपली यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा है। और जो सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 4 यहां पर यही बता रहा है कि जो सेशन जज है, जो सेशन जज है, मान लीजिए एक हाई कोर्ट ने क्या करा, हाई कोर्ट ने एक किसी सेशन डिवीजन में सेशन जज वहां पर बना दिया, तो हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है उसी सेशन जज को किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में वहां पर उसको क्या बना सकती है? एडिशनल सेशन जज, जहां पर वो अपना वहां पर भी वर्क करेगा और वहां पर भी, और वो डायरेक्ट करेगी हाई कोर्ट कि कहां पर उसको प्लेस करना है, कहां पर उसको सीट, मतलब कि जहां पर भी जरूरी लगे हाई कोर्ट को कि उसको वहां पर सीटिंग मिलनी चाहिए, ताकि वहां पर वो जो डिस्पोजल कर सके केसेस का, ठीक है। तो वहां पर हाई कोर्ट वहां पर क्या करेगी? डायरेक्शन देगी कि आपको वहां पर कहां पर प्लेस करना है, कहां पर सीटिंग आपको करनी है। तो ये सबसेक्शन 4 यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सेशन जज है, सेशन जज को किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट का भी क्या बनाया जा सकता है? एडिशनल सेशन जज। अगर वहां पर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कोई सेशन जज नहीं है
तब की बात कर रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कोई सेशन जज नहीं है तो हाई कोर्ट क्या करेगी, जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट का सेशन जज होगा वहां पर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में क्या बना देगा, उसको एडिशनल सेशन जज वहां पर बना सकती है। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है। इसमें लिखा भी हुआ है अनदर डिवीजन के लिए। तो आप समझ गए होंगे जिस तरह मैं आपको समझाने की इजी वे में कोशिश कर रहा हूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सबसेक्शन 5 है सिंपली यही बताने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में कौन नहीं है, एक सेशन जज नहीं है, वहां पर उसकी सीट खाली है। तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, हाई कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती है, मतलब कि अर्जेंट बेसिस पर जो वहां पर अर्जेंटली जो एप्लीकेशन को वहां पर क्या करना है, डिस्पोजल करना है। तो हाई कोर्ट अरेंजमेंट करेगी। वहां पर क्या अरेंजमेंट करेगी, जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज नहीं है उस डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल सेशन जज तो होगा। तो एडिशनल सेशन जज को ये पावर दे दी जाएगी कि आप जो सेशन कोर्ट में जो वहां पर एप्लीकेशन डिस्पोजल करनी थी वो आप करोगे, ठीक है। उस केस को आप देखोगे, उस केस को आप हैंडल करोगे। एडिशनल सेशन जज को यहां पर डायरेक्शन दे दी जाती है हाई कोर्ट के थ्रू। लेकिन अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो सीजीएम तो होगा। तो सीजीएम को वहां पर क्या दे दी जाएगी, पावर दे दी जाएगी हाई कोर्ट के थ्रू, और उसको कहा जाएगा कि आप इस एप्लीकेशन को डिस्पोज करें, इस केस को आप वहां पर सोल्व करें। तो वहां पर हाई कोर्ट उस सीजीएम को, जो जिसको हम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, वहां पर उसको पावर दे देगी, जिससे कि वो कोर्ट ऑफ सेशन की वहां पर उसके पास पावर आ जाएगी उस केस को हैंडल करने की जो सेशन कोर्ट में चलना था। तो सबसेक्शन 5 सिंपली यही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और जो सबसेक्शन 6 है यहाँ पर सिंपली यही बताने की कोशिश कर रहा है, जो कोर्ट ऑफ सेशन है जो एक सेशन डिवीजन में थी, तो हाई कोर्ट वहां पर क्या कर सकती है, वहां पर उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, नोटिफाई कर सकती है कोर्ट ऑफ सेशन को कि उसी प्लेस पर जिस भी सेशन डिवीजन में हो, मतलब कि अगर कोई पार्टी वहां पर काफी दूर हो, ठीक है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जैसे पानीपत कोर्ट है। तो पानीपत कोर्ट में अगर काफी दूर से पार्टी बिलोंग करती है लेकिन उसी सेशन डिवीजन में है, तो उसी के आसपास में जहां पर वो पार्टी बिलोंग करती है, जहां पर भी वो रहती है, तो उसी के आसपास में क्या कर सकते हैं, वहां पर एक सीट बना सकते हैं सेशन डिवीजन की, जहां पर सेशन जज क्या करेगा, अपनी सीट पर जाएगा और वहां पर उस केस को डिसोल्व करेगा, वहां पर क्या करेगा, डिस्पोजल करेगा उस केस का वहां पर। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए अगर कोई प्लेस कोई काफी दूर पड़ती है वह कोर्ट, तो वहां पर भी सेशन डिवीजन बना दी जाती है। वो हाई कोर्ट वहां पर नोटिफाई करती है कि आप वहां पर भी सीटिंग कर सकते हैं अपनी, ताकि जो पार्टीज हैं, जिस केस की पार्टीज हैं, वहां पर उनको सहूलियत मिले, ठीक है। आने जाने में उनको काफी दिक्कत होती है, या फिर जो विटनेसेस है उनको एग्जामिनेशन करने में दिक्कत आती है, तो तब जाकर यहां पर हाई कोर्ट अपनी नोटिफिकेशन में देती है कोर्ट ऑफ सेशन को कि आप वहां पर भी सिटिंग कर सकते हैं अपनी उस प्लेस पर जाकर। सबसेक्शन 7 यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि सेशन जज वहां पर क्या कर सकता है, जो एडिशनल सेशन जज है उनके मतलब कि काम बांट सकता है, ठीक है। काम कैसे बांटेगा, मतलब कि आपको ये केस हैंडल करने हैं। कोई भी अगर केस आ जाता है तो उसमें ये बोलेगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए आपको ये केसेस, ठीक है, आपको ये केस हैंडल करने हैं। तो जो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सेशन जज वहां पर बताएगा कि किस तरह से आपको वहां पर इन केस को आपको हैंडल करना। तो ये सबसेक्शन 7 सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो डायरेक्शन देगी किसको, एडिशनल सेशन जज को, कि आपको ये केस हैंडल करने हैं। सिंपली यहाँ सबसेक्शन 7 में यही बताया गया और कुछ नहीं है इसमें। और जो सबसेक्शन 8 है, सबसेक्शन 8 यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए अगर कोर्ट ऑफ सेशन में जो सेशन जज है वो उस दिन आए नहीं है, वो एब्सेंट है, ठीक है, और या फिर वो किसी अनदर रीजन के कारण वो अनेबल है वहां पर, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है सेशन जज। तो फिर उसके अलावा जो वो केस सुनने थे तो वो केसेस कौन सुनेगा फिर, तो वहां पर जो है कोर्ट ऑफ सेशन क्या करती है, पहले ही वहां पर नोटिफाई कर देती है कि ये जज जो एडिशनल सेशन जज है ये यहां पर क्या करेंगे, उन केसेस को हैंडल करेंगे। अगर मैं एब्सेंट में हूं तो उस दिन की ड्यूटी उनकी लगेगी। लेकिन अगर वहां पर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो उसके बाद जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये ड्यूटी दे दी जाती है। लेकिन वहां पर नोटिफाई करती है कोर्ट ऑफ सेशन पहले कि वहां पर उसके अगर मैं प्रेजेंट नहीं हूं कोर्ट में तो फिर उसके बाद एडिशनल सेशन जज की ये ड्यूटी रहेगी, उनकी जो भी उस दिन के केस लगे होंगे उस दिन के केस वो जज साहब देखेंगे। लेकिन अगर वो जज साहब भी नहीं है, कौन से जज साहब, एडिशनल सेशन जज। अगर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो फिर उसके बाद जो सीजेएम है, सीजेएम वहां पर वो केसेस हैंडल करेंगे और वहां पर उनके पास वही पावर रहेगी जो कोर्ट ऑफ सेशन के पास होती थी। अगर उस दिन वो एब्सेंट में है तो सेशन जज जो उनकी ड्यूटी वहां पर निभा रहे हैं तो उनके पास कोर्ट ऑफ सेशन जितनी ही उनके पास पावर होगी। तो सबसेक्शन 8 सिंपली यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहा है। ये हो गई हमारी बात कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड।
अब मैं आगे आपको बताऊंगा सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये दो यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। इनको कौन अपॉइंट करता है, कौन बनाता है, सेक्शन 9 में यही बताया गया सिंपली। तो सेक्शन 9 में जो सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 में यही बताया गया कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, उन दोनों को वहां पर जो इस्टेब्लिश करेगी उनकी कोर्ट, वो कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास वहां पर पावर होती है उनको इस्टेब्लिश करने की, लेकिन वो कंसल्टेशन करेंगे किससे पहले, हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद ही वहां पर इस्टेब्लिश की जाएगी सेशन, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, वहां पर इन दोनों को वहां पर इस्टेब्लिश करना है इनकी कोर्ट को। तो वहां पर कंसल्टेशन ली जाएगी हाई कोर्ट से और बाय नोटिफिकेशन वहां पर नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन सबसेक्शन 1 में यही भी बताया गया है, जो कि इसमें इसके प्रोवाइसो में बताया गया है। प्रोवाइसो में यह बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर उनकी लिमिट, मतलब कि जैसे आपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखा होगा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं और जो सेकंड क्लास होते हैं, उनके जुडिशन को वहां पर बांट दिया जाता है कि जो लोकल एरिया है आपका ये रहेगा। और या फिर वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या कर सकती है, उनको बता सकते हैं कि आप स्पेशल कोर्ट हो, आप स्पेशली इन्हीं केसेस को हैंडल करोगे, ठीक है, आप अनदर उसमें नहीं जाओगे। जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जो कि किससे रिलेटेड है, जो चेक बाउंस से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनकी अलग से कोर्ट स्टैब्लिश कर दी जाती है, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वहां पर सिर्फ उन्हीं को हैंडल करेंगे और कुछ नहीं। और या फिर हम बोल सकते हैं जुवेनाइल कोर्ट्स होती है, जो 18 साल से कम उम्र के एज के जो बच्चे होते हैं, ये जुवेनाइल कोर्ट होती है, ये भी स्पेशली वहां पर कोर्ट बनाई जा सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट वहां पर नोटिफाई करके वहां पर ला सकती है। लेकिन ये कोर्ट कैसे स्टैब्लिश करेगी स्टेट गवर्नमेंट, वो कंसल्टेशन लेगी किससे, हाई कोर्ट से, उसी की हाई कोर्ट से जो डिस्ट्रिक्ट जिसके अंडर आ रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट जिस हाई कोर्ट के अंडर आ रहा है, उसी हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेगी उसी वहीं की स्टेट गवर्नमेंट। तो फिर तभी वहां पर वो स्टैब्लिश कर सकती है कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और वहां पर स्पेशल कोर्ट भी बना सकती है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है स्टैब्लिश करने की। ये बात हो गई सबसेक्शन 1 में किससे रिलेटेड, स्टैब्लिश करने की कोर्ट को। लेकिन जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 में यहां पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जो उसके प्रिजाइडिंग जज होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनको अपॉइंट करने की पावर यहां पर सिर्फ किसके पास है, जो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के पास यहां पर पावर दी गई है कि जो प्रिजाइडिंग जज है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, उनकी जो प्रिजाइडिंग जज होते हैं उनको हाई कोर्ट के पास पावर दे दी गई है। जो सबसेक्शन 2 यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहा है सिंपली। और जो सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 3 यहां पर किससे रिलेटेड है, सबसेक्शन 3 यहां पर यही बता रहा है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को अगर ये लगता है, ये जरूरी लगता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, उनको मेंबर बना देना चाहिए कहां का, जुडिशियल सर्विस से ऑफ द स्टेट का, ठीक है, उनको वहां पर मेंबर बना देना चाहिए, जो जुडिशियल सर्विसेज होती है जो स्टेट लेवल पर। और या फिर उनको क्या कर देना चाहिए, उनको एक सिविल जज बना देना चाहिए एक कोर्ट में, अगर उनको हाई कोर्ट को ये लगता है, अगर वहां पर उनको जरूरी लगता है तब बनाएंगे। तो वहां पर ये हाई कोर्ट के पास ये पावर दी गई है, वो अपनी नोटिफिकेशन दे करके नोटिफाई कर देगी किसी भी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हैं, उनको वहां पर नोटिफाई कर देंगे कि आप यहां पर एक जुडिशियल मेंबर है इस स्टेट में, और या फिर आप यहां पर एक सिविल जज है। यहां पर ये हाई कोर्ट के पास पावर दी गई है इस तरह से अपॉइंट करने की। तो ये जो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जो कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से स्टैब्लिश की जाती है, और जो कितना एरिया प्रेस्क्राइब किया जाता है, कैसे कैसे वहां पर अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको सेक्शन 8, सेक्शन 9 में दोनों सेक्शन मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं, आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलते रहे। और मैं आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं, मैं आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश भी करूंगा, जिससे आपको और भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।